अस्सलाम वालेकुम। चंद जुमले मैं नज़र कर रहा हूँ अपने कराची वालों के लिए, और ये उस हवाले से है कि जब भी किसी महफिल में बैठा होता हूँ तो वहाँ अक्सर जिक्र ये होता है कि जी कराची में शादियाँ इस वक्त होती हैं, खाना इस वक्त होता है, रुखसती इस वक्त होती है। कराची में बाज़ार इस वक्त खुलते हैं, कारोबार ज़िंदगी इस वक्त शुरू होता है। वक्त का तयन आप कीजिएगा, मैं तनकीद नहीं कर रहा, मगर एक बात बताना चाहता हूँ कि जो तिब की तहकीक है, यानी मेडिसिन की या हेल्थ की जो तहकीक है, और जो कुदरती हकायक हैं, उनके हिसाब से दो हार्मोन, एक है कॉर्टिजोल जो आपको एनर्जी प्रोवाइड करता है, मैं उसकी तफसील में नहीं जाऊंगा, वो जो है रिलीज होना शुरू होता है सुबह के वक्त। सुबह से मुराद है 3 बजे के बाद। वो सबसे कम तर जो उसकी मिकदार होती है वो रात के या सुबह के 3 कह लीजिए आप, ठीक है। उसके बाद वो बढ़ता है, उसकी पीक जो होती है वो 7-8 बजे जो भी आपका वक्त तकरीबन होता है, जब सुबह हो चुकी होती है, ठीक है, निसफुन नहार से पहले। फिर वो मेंटेन रहता है और फिर रात में वो कम होता चला जाता है, और 3 बजे जब इंसान को सोना चाहिए वो कम तर सतह पर होता है, ठीक है। एक और हार्मोन है, वो जो है जनाब कहलाता है मेलाटोनिन, ठीक है। ये रिलीज होना शुरू होता है जब सूरज डूब जाता है। सूरज की मौजूदगी में रिलीज नहीं होता, ये सूरज जब डूब जाता है ये रिलीज होना शुरू होता है। इसका जो बुनियादी तरीन मकसद है वो ये है आपको नींद आ जाए, ठीक है। और ये पीक होता है तकरीबन समझ लिए 3 बजे का जो आपका वक्त होता है रात का। इन दो हार्मोन को बताने का मकसद ये था कि जब आपकी जिंदगी जो है उसको आप कुदरत से दूर ले जाएंगे तो उसके नताइज भी कुदरती तौर पर वही होंगे जो एक बागियाना और बगावती सोच के होते हैं। इस्लाम में भी यह है कि आप फजर के वक्त अपनी ज़िंदगी का आगाज़ कीजिए और ईशा के बाद आपकी ज़िंदगी के मामलात ख़त्म हो जाते हैं। ईशा का वक्त आप सबको पता है कि जब सूरज डूब जाता है उसके कुछ अरसे बाद है, ठीक है, रात के 10 और 11 और 12 बजे नहीं है। आपका भूख का मामला हो, नींद का मामला हो, डायबिटीज हो, हार्ट प्रॉब्लम्स हो, कोई भी मसाइल हो, मैं आपको डॉक्टरी नहीं झाड़ रहा, बड़ा सीधा सा उसूल बता रहा हूं कि जो लोग वक्त पर उठ नहीं सकते, जो लोग वक्त पर सो नहीं सकते, वो दुनियावी बीमारियों का तो शिकार होंगे ही होंगे, मगर ये एक इज्तिमाई कौमी जहनी बीमारी भी है। बिजली के बिल के लिए रोते हैं, सोशल मीडिया पे एक तूफान बपा है के इलेक्ट्रिक के खिलाफ। अरे भाई आप सो जाइए जल्दी, सुबह के वक्त उठिए, अपनी डे लाइट सेविंग कीजिए खुद से। बाजार जो है सुबह 8 बजे खोलिए, 7 बजे खोलिए, कौन रोक रहा है आपको? आपको बिजली नहीं चलानी पड़ेगी, ठीक है ना। रात को जल्दी सो जाइए, जल्दी खाना खाइए आप, ना आपको बदहजमी होगी, ना आपको नींद के मसाइल होंगे, ना मोटापा होगा, मतलब कई मसाइल से आप बच जाएंगे। मगर ना आप एहकाम खुदाबंदी मानना चाहते हो, ना आप इश्क रसूल का इजहार अपने रवैये से करना चाहते, ठीक है ना भाई। इश्क रसूल और हुब्ब इस्लाम तो यह है कि आप फजर के वक्त उठिए और इशा के वक्त बाद सो जाइए, ठीक है। तहज्जुद पढ़ने वाले बहुत कम होते हैं, और वो भी जिनको अगले दिन सुबह काम ना जाना हो, ठीक है। नींद बहुत जरूरी है, खुदा ने नींद बनाई है। नींद ऐसे है जैसे बैटरी को चार्ज करना। आपका फोन नहीं चलता, आप अपने फोन को चार्जिंग पे लगाते हैं, ठीक है ना, और फिर दुनिया भर के ये सोशल मीडिया इवेंट्स हम सब करते हैं, ठीक है ना, सुनते हैं सुनाते हैं, मगर अपनी बैटरी चार्ज नहीं करना चाहते, और करते भी तो लेट चार्ज करते हैं जब उसका वक्त खराब हो चुका होता है, जब तबाही आपके जिस्म में फैल चुकी होती है। तो अपने निजाम को तो बदलिए। हुकूमत को गालियां देने से, सियासतदान को गालियां देने से पहले यह है कि अपने गिरेबान में झांके, अपने आप को दुरुस्त कीजिए। जब आप एक सिंपल सा जो सिस्टम है
جو قدرت ہے اس کے ساتھ چلنا شروع کریں گے، آپ کے آدھے مسائل تو اس سے ہی حل ہو جائیں گے۔ اپنا خیال رکھیے، خدا حافظ۔